हेलो दोस्तों, राम राम। आप सबका स्वागत है विजय क्लासेज में। हम पढ़ेंगे प्रमुख नृत्य। क्या? प्रमुख नृत्य जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। इनमें से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। है तो आप नृत्य नृत्य चार प्रकार के माने जाते हैं। क्या? राजस्थान में नृत्य चार प्रकार के होते हैं। पहला क्षेत्रीय नृत्य, दूसरा धार्मिक, तीसरा जाति के आधार पर, तीसरा व्यवसायिक नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य मतलब कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सा नृत्य किया जाता है। धार्मिक, कौन से धर्म में कौन सा नृत्य किया जाता है। जाति, कौन सी जाति कौन सा नृत्य कहाँ पर करती है। व्यवसायिक नृत्य, पैसे कमाने की दृष्टि से, व्यवसाय करने की दृष्टि से जो नृत्य किया जाता है वो व्यवसायिक नृत्य होता है। तो हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्लास काफी इम्पोर्टेंट होनी है आपके लिए। तो पहले बात करते हैं क्षेत्रीय नृत्य पे। क्या? क्षेत्रीय नृत्य पे कौन से क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है। तो जैसे मेवाड़। क्या? पहली बात करते हैं मेवाड़। मेवाड़ में उदयपुर, आप जानते हैं मेवाड़ में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो मेवाड़ की बात करते हैं। पहला गेर। क्या? पहला नृत्य का नाम है गेर। क्या? गेर। तो ये जो गेर है वो होली के दूसरे दिन किया जाता है और ये 15 दिन तक चलता है। ये नृत्य 15 दिन तक चलता है। कौन सा? गेर नृत्य, जो होली के दूसरे दिन किया जाता है, जो 15 दिन तक चलता है। कौन सा नृत्य? गेर नृत्य, जो मेवाड़ में किया जाता है। अगला रण नृत्य। क्या? दूसरे नंबर का है रण नृत्य। तो रण नृत्य ये सरगड़ा जाति के द्वारा किया जाता है। क्या? सरगड़ा जाति के द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। क्या? रण नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला है प्रधान नृत्य। कौन सा? रण नृत्य, सरगड़ा जनजाति के द्वारा भी किया जाता है। अगला है अरणी या लोहड़ी। तो ये दीपावली के दिन, ये भी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। क्या? महिलाओं के द्वारा महिला प्रधान नृत्य। कौन सा? हरणी या लोहड़ी। लोहड़ी और अरणी ये जो नृत्य है, दीपावली के पहले दिन लड़का और लड़कियां जो तेल मांगने जाती है, मतलब तेल मांगने पहले के समय में ऐसी परंपराएं थी। अब तो कोई जाता ही नहीं है, मोबाइलों से फुर्सत नहीं है आजकल के बच्चों। तो पहले समय में कौन जब लड़का जो गीत गाता था उस समय, जब दीपावली के 15 दिन घर घर जाके जाता था, है ना, तो वो बोलता था, वो तेल रखने के लिए थोड़ा बहुत पहली परंपरा थी। तो जो गीत लड़का गाता था उसे तो लोहड़ी बोलते हैं, और जो लड़की गाती थी उसे गुड़ लिया बोलते थे, है ना। तो वो इनमें भी आ जाता है, लोक नृत्य में भी, है ना। और शब्दावली भी है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगली बात कर ले भवाई नृत्य। क्या? भवाई नृत्य। तो भवाई नृत्य यह ये भवाई नृत्य के प्रवर्तक पूछे जाते हैं, ज्यादातर तो प्रवर्तक पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने प्रवर्तक लिखे हैं। तो इसके प्रवर्तक है बागा जी। क्या नाम है? बागा जी। ये किसके प्रवर्तक है? भवाई नृत्य के। भवाई नृत्य में बहुत सारे एक जो मटके एक साथ रख लिए जाते हैं, 10-11 मटके, फिर तलवार बिछाई दी जाती है और उसकी धार पर नृत्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा, है ना। कहीं नोट उठाई जाती है, कहीं किताबें उठाई जाती है, कहीं सामान नीचे से उठाए जाते हैं, सिर पर मटके रखकर, नीचे बैठकर, कहीं अंगारों पर चलते हैं। तो वो भवाई नृत्य प्रसिद्ध है। भवाई नृत्य के प्रवर्तक ही प्रसिद्ध माने जाते हैं, जिसका नाम है भागा जी। क्या? भागा जी। अगली बात करते हैं हम शेखावाटी के नृत्य। क्या? शेखावाटी के नृत्य। शेखावाटी के नृत्य शेखावाटी का नृत्य कच्ची घोड़ी नृत्य। क्या? कच्ची घोड़ी नृत्य और गीदड़ नृत्य, चंग नृत्य और ढप नृत्य। क्या? ढप, चंग, गीदड़ और कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी मतलब एक घोड़ी होती है ना, वो नकली की, तो उसमें से एक इंसान लेता है और आसपास घोड़ी रहती है और उसको ऐसे ऐसे चलाता रहता है। नकली घोड़ी रहती है, नाम क्या है? कच्ची घोड़ी। तो कच्ची रहती है घोड़ी, असली की नहीं होती। तो होता है कच्ची घोड़ी, जो शेखावाटी का प्रसिद्ध है। गीदड़, चंग और डब, ये सब शेखावाटी में प्रसिद्ध नृत्य हैं। अगला मारवाड़ के नृत्य। क्या? मारवाड़ के नृत्य गुडला, डांडिया, है ना। डांडिया गुजरात का प्रसिद्ध है ना। गुजरात में ही मारवाड़ आ गया, तो मारवाड़ के दो नृत्य गुडला और डांडिया, ये दो नृत्य हैं, है ना। गुडला क्या क्या याद में किया जाता है? कौन सा नृत्य है? गुडला
नृत्य। अगली बात करते हैं हम जालौर के नृत्य। क्या? जालौर क्षेत्र के नृत्य। जालौर के नृत्य, ढोल नृत्य और लूम्बर नृत्य। क्या? ढोल नृत्य और लूम्बर नृत्य। ये जो लूम्बर नृत्य है ये महिला प्रधान नृत्य है। क्या? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन सा? लूम्बर नृत्य। और ढोल नृत्य तो नई फसल के आगमन पर लोगों द्वारा किया जाता है, वो ढोल नृत्य जो झालोर का प्रसिद्ध है। और लूम्बर नृत्य ये भी झालोर का प्रसिद्ध है। अगली बात करते हैं भरतपुर। क्या? भरतपुर के आते हैं। तो भरतपुर के प्रसिद्ध नृत्य बम नृत्य, चरकुला नृत्य, ऊंगा नृत्य। तो इस चरकुला नृत्य क्या? चार कुला नृत्य और उरंगा नृत्य, ये दोनों नृत्य महिला द्वारा किया जाता है। क्या? चारकुला, नंबर 1 चारकुला, नंबर 2 ऊंगा। ये दोनों नृत्य वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। क्या? महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। बम नृत्य सबसे इंपोर्टेंट माना जाता है। बम नृत्य बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जो बम नृत्य वो भरतपुर और अलवर का प्रसिद्ध माना जाता है। मेन तो ये भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा नृत्य? बम नृत्य। अगला जैसलमेर के नृत्य। क्या? अगली बात करते हैं जैसलमेर के नृत्य। तो जैसलमेर में इंडोला नृत्य। क्या? इंडोला नृत्य प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा? जैसलमेर का इंडोला। इंडोला इंडोला तो ये जैसलमेर का प्रसिद्ध माना है। अगली बात करते हैं गेर। गेर के ऊपर भी बात की थी। और गेर बाड़मेर में भी किया जाता है। और गेर मेवाड़ क्षेत्र में भी किया जाता है, होली के दिन, है ना। और गेर कानूडो, ये दोनों चोटन के प्रसिद्ध। क्या? चोटन को अब इसे हम बाड़मेर नहीं बोल सकते क्योंकि चोटन जिला बन गया नहीं। चोटन चोटन ही बोलेंगे। गेर और कानूडो नृत्य चोटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है ना। अगला नृत्य झालावाड़। क्या? झालावाड़ का नृत्य मतलब हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। झालावाड़ क्षेत्र का नृत्य कौन सा है? तो नाम आ जाएगा बिंदोरी नृत्य। क्या? बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का प्रसिद्ध है। क्या? बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध माना जाता है। अगला नृत्य की बात करें ढोला मारू नृत्य। तो ढोला मारू नृत्य जोधपुरिया मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध माना जाता है। क्या? ढोला मारू नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है। अगली बात करेंगे अपन मोहिली नृत्य। क्या? मोहिली नृत्य, मोहिली पर चलेंगे। मोहिली नृत्य प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है। क्या? ये जो मोहिली नृत्य है वो प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है। क्या? प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा? मोहिली नृत्य। मोहिनी नृत्य भी हम महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। अगला आता है कबूतरी नृत्य। क्या? कबूतरी नृत्य ये चूरू का प्रसिद्ध है। क्या? कबूतरी जो नृत्य कहीं परीक्षा, एक दो परीक्षाओं में तो मैंने देख लिया। कबूतरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? चूरू का। कहाँ का? चूरू का। ये भी केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एकमात्र नृत्य। कौन सा? कबूतरी नृत्य। अगली नृत्य पे बात करते हैं नहार नृत्य। क्या? नहार नृत्य तो ये मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। क्या? नहार जो नृत्य है वो मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। क्या? नहार जो नृत्य है वो मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। क्या? मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य? नहार। नहार जिसमें शेर होते हैं, नहार होते हैं, बड़े बड़े हाथियों की तरह नहार होते हैं, है ना, चीते होते हैं। तो मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध माना जाता है। अगली बात करें हम मयूर नृत्य। क्या? मयूर नृत्य मोर मोर की जैसे किया जाता है, मोर बन के ये नृत्य किया जाता है। तो अपन इसको ब्यावर ही बोलेंगे ना कि अजमेर, क्योंकि ब्यावर नया जिला बन गया है इसलिए ब्यावर बोलेंगे। तो मयूर नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? ब्यावर का। कहाँ प्रसिद्ध है? ब्यावर का। अगली बात करते हैं चौगोला। चौगोला नृत्य। क्या? चौगोला नृत्य तो ये कहाँ प्रसिद्ध है? डूंगरपुर का। क्या? चौगोला नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? डूंगरपुर का। क्या? डूंगरपुर का। अगली बात करते हैं खारी नृत्य। क्या? खारी नृत्य तो ये अलवर का प्रसिद्ध, कहाँ का प्रसिद्ध माना जाता है? खारी नृत्य अलवर का। और चौगोलो नृत्य डूंगरपुर का। क्या? चौगोलो नृत्य डूंगरपुर का और खारी नृत्य अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध माना जाता है। अगली बात करेंगे अपन धार्मिक नृत्यों के बारे में। क्या? धार्मिक नृत्यों के बारे में चर्चा करेंगे। धार्मिक नृत्य मतलब धर्म में गाए जाने वाले नृत्य, है ना। तो वो धार्मिक नृत्य है। धार्मिक नृत्य में पहला है साकल नृत्य। क्या? साकल नृत्य तो ये गोगामेड़ी। क्या? गोगामेड़ी बापू जी की याद में गाया सॉरी किया जाता है ददरेवा चूरू में। क्या? ददरेवा जो गोगामेड़ी में है ना। तो ये साकल नृत्य है, एक धार्मिक नृत्य है। थाली नृत्य कोलूमंड जोधपुर में किया जाता है। क्या? थाली नृत्य कोलूमंड जोधपुर में किया जाता है। ये भी एक धार्मिक नृत्य है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है
कौन सा धार्मिक नृत्य है, कौन सा क्षेत्रीय नृत्य है ना, कौन सा जातीय नृत्य है, कौन सा व्यवसायिक नृत्य है। प्रश्न तो बहुत कम पूछे जाते हैं बट पूछ लिए गए तो आने वाले समय में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा नृत्य धार्मिक है, कौन सा व्यवसायिक है और कौन सा जातीय और कौन सा धार्मिक नृत्य है। तो ताड़ी नृत्य कोलमन जोधपुर का हो गया। थिरा ताड़ी नृत्य क्या, थिरा ताड़ी नृत्य जो पादरा गांव पालिका प्रसिद्ध माना जाता है। क्या, थिरा ताड़ी नृत्य जो पादरा गांव पालिका प्रसिद्ध है। ये कामड़ जाति की, कामड़ जनजाति की महिलाओं के द्वारा थिरा मंजीरे बांधकर, क्या थिरा मंजीरे बांधकर किया जाता है। ये एकमात्र नृत्य है थिरा ताली जो महिलाओं द्वारा बैठकर किया जाता है। क्या, महिलाओं द्वारा बैठकर किया जाने वाला एकमात्र नृत्य थिरा ताली नृत्य जो किसके याद में किया जाता है, रामदेव जी के याद में किया जाता है। कामन जनजाति की महिलाओं द्वारा थिरा मंजीरे बांधकर हाथ और पैरों में दोनों। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है, थिरा ताली नृत्य रूणीचा जैसलमेर में प्रसिद्ध के माना जाता है, लेकिन ये थिरा ताली नृत्य बालागांव पालिका प्रसिद्ध है। अगला है लंगूरिया, लंगूरिया नृत्य। तो लंगूरिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य, करौली का, तो बहुत इंपोर्टेंट माना जाता है। कौन सा, लंगूरिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, करौली का। कहाँ का प्रसिद्ध है लंगूरिया नृत्य, करौली का। कहाँ, करौली का। अगली बात करते हैं जाति। क्या, जाति पर आधारित नृत्य। जो जाति पर आधारित नृत्य होते हैं, क्या जनजाति पर आधारित नृत्य होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो जाति पर आधारित नृत्य, पहला भील जनजाति। क्या, भील जनजाति कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं भील जनजाति के द्वारा। पहला गौरी, गेर, युद्ध, रमणी, हाथीमना, द्विचक्री। क्या, द्विचक्री, हाथीमना, रमणी, युद्ध, गेर, गौरी, ये भील जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य। इतने नृत्य भील जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। ये कही तो नई फसल के अवसर पर भी किए जाते हैं। नृत्य और रमणी, युद्ध, गेर, गौरी, ये सब भील जाति में किए जाते हैं। क्या, भील जनजाति में किए जाने वाले नृत्य हैं। अगली बात करते हैं हम जातीय नृत्य में ग्राह्य जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य। क्या, ग्राह्य जनजाति के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं, क्या नृत्य किए जाते हैं, उनकी बात करते हैं। क्या, उनकी बात करते हैं। तो इनकी एक ट्रिक हो गई। क्या, एक ट्रिक हो गई किसकी, ग्राह्य जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य होगी। ट्रिक क्या हो गई, ट्रिक गोलू मामो ज्वारा में कूदो। क्या, गोलू मामो ज्वारा में कूदो, इनकी एक ट्रिक हो गई। तो गोलू मतलब गोल से तो बनेगा गोल नृत्य। क्या, गोल नृत्य है ना। अगली बात करेंगे लू, लू से लूर नृत्य। क्या, लूर नृत्य। मामो, क्या मामो तो मोरिया। क्या, मोरिया नृत्य। क्या, मोरिया नृत्य। अगला ज्वार नृत्य, जैसे ज्वार नृत्य। क्या, ज्वार नृत्य। अगला बात कर देंगे कूद नृत्य। क्या, कूद नृत्य, कूद नृत्य। तो क्या हो गया, ग्राह्य जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य की ट्रिक गोलू मामो ज्वारा में कूदो। क्या, ज्वारा में कूदो। तो गोल नृत्य, लू नृत्य और मोरिया नृत्य। क्या, मोरिया नृत्य, ज्वार नृत्य और कूदो से कूद नृत्य। इसमें एक और नृत्य आ गया, उसका नाम वाला नृत्य। क्या, ग्राह्य जनजाति द्वारा किया जाने वाला बिना वाद्य यंत्र के। क्या, बिना वाद्य यंत्र के ग्राह्य जनजाति द्वारा किया जाने वाला एकमात्र नृत्य वाला नृत्य है। कौन सा, वालर नृत्य, जो इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये एकमात्र नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है ग्राह्य जनजाति में। तो गोल हो गया, लूट हो गया, मोरिया का, ज्वार हो गया, कूद नृत्य हो गया। ये एक ट्रिक के द्वारा मैंने बनाई, गोलू मामा ज्वारा में दो। तो ये ग्राह्य जनजाति के नृत्य हो गए। अगली बात करते हैं शौर्य जाति। क्या, शौर्य जनजाति के नृत्य। तो शौर्य जनजाति के नृत्य कौन कौन से, इसकी भी एक ट्रिक है। क्या, शौर्य जनजाति में जो नृत्य किए जाते हैं उनकी मैंने एक ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक है शेर का शिकारी परी के लिए जेलावर लंगा लाया। क्या, शेर का शिकारी, क्या शेर का शिकारी परी के लिए जेलावर लंगा लाया। क्या, शेर का शिकारी परी के लिए जेलावर लंगा लाया। तो शेर से तो शेर नृत्य हो गया, शिकारी से शिकारी नृत्य हो गया। क्या, नंबर एक शिकारी नृत्य है ना। दूसरी बात करते हैं परी। क्या, परी तो
इंद्रपरी नृत्य। क्या? इंद्रपरी नृत्य। कौन सी जनजाति के नृत्य बता रहा हूं मैं आपको? सहरिया जनजाति की नृत्य बता रहा हूं मैं आपको। तो शहर का शिकारी, शिकारी नृत्य हो गया। परी, इंद्रपरी हो गया। जेला, क्या? जेला। दूसरा जेला नृत्य हो गया। क्या? जेला नृत्य हो गया। तीसरा लहंगा। क्या? लहंगा। तो ये लहंगा नृत्य हो गया। क्या? लहंगा नृत्य हो गया। तो ये हो गया अपने किसके? सहरा जनजाति के नृत्य, शिकारी, इंद्रपली, जेला और लहंगा। लहंगा। तो ये किसके नृत्य हो गए? सहरिया जाति के। ये ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको दिखा दिए। अगली बात करेंगे अपन कालबेलिया जाति के नृत्य। क्या? कालबेलिया द्वारा किए जाने वाले प्रमुख नृत्य। क्या? प्रमुख नृत्य जो कालबेलिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। तो कालबेलिया द्वारा किए जाने वाले नृत्य, तो जो कालबेलिया जनजाति के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं वो इंडोनी। क्या? इंडोनी। छोटी सी होती है ना, गलियां पर रखकर वो गगरा लेके चलते हैं। हाँ? वो इंडोनी छोटी सी बना के, चूमड़ी बोलते हैं, वो इंडोनी। फनियारी, पानी लेते जाते समय जो नृत्य किया जाता है कोई पर, फनियारी। शंकरिया, बिचूड़ो। क्या? बिचूड़ो, बिचूड़ो, शंकरिया, फनियारी, इंडोनी, ये सब कालबेलिया जनजाति के नृत्य माने जाते हैं। क्या? कालबेलिया जाति के नृत्य माने जाते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? इंडोनी, पनियारी, शंकरिया और बिछुड़ो। अगली बात करते हैं बंजारा जाति के नृत्य। क्या? बंजारा जनजाति के नृत्य। तो इसका एक ही नृत्य, कौन सा? मछली नृत्य। क्या? मछली नृत्य। क्या? मछली नृत्य ओनली बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगली बात करते हैं छठे नंबर में मीणा जनजाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य। क्या? मीणा जनजाति के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख नृत्यों की बात करते हैं। तो उनका तो हो गया नेजा नृत्य। क्या? मीणा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य नेजा नृत्य और रशिया नृत्य। क्या? रशिया और नेजा, ये दो नृत्य मीणा जनजाति के द्वारा किए जाते हैं, जो फेमस है, प्रमुख प्रमुख है, नेजा और रशिया, जो मीणा जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। अगली बात यही कर लेते हैं अपन कतौड़ी जनजाति। क्या? कतौड़ी जनजाति के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं उनके नाम, एक तो ओलिए, एक मावा है। क्या? मावा और होली। क्या? मावा और होली, ये दो नृत्य किसके? कतौड़ी जनजाति। किसके? कतौड़ी जनजाति के। अगली बात करते हैं गुर्जर जाति। क्या? गुर्जर जनजाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य। तो इस सभी जनजाति के द्वारा अलग अलग नृत्य किए जाते हैं। तो ये वो नृत्य हैं जो पूछे जाते हैं और जो प्रमुख प्रमुख जनजातियां उनके द्वारा जो किए जाते हैं, उन नृत्यों की बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो वे वही नृत्य है गुर्जर जनजाति। क्या? जो गुर्जर जनजाति के नृत्य हैं वो भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो चरी, झूमर। क्या? चरी और झूमर। चरी वो कहाँ पे? सिर पर चरी रखकर जो नृत्य किया जा रहा है, चरी नृत्य, तो वो गुर्जर जनजाति में किया जाता है। और झूमर नृत्य भी गुर्जर जनजाति में किया जाता है। अगली बात हमने कतौड़ी करी ली, होली और मावा हो गया। जो घूमर नृत्य। क्या? जो घूमर नृत्य है, घूमर नृत्य वो राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है, जो अष्टताल पद्धति पर आधारित है। क्या? अष्टताल, अष्टताल, जो अष्टताल धातु की जो पद्धति है उस पर आधारित माना जाता है घूमर लोक नृत्य, जो राजस्थान का लोक नृत्य माना जाता है। अगली बात करते हैं अपन अग्नि नृत्य। तो अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य, तो अग्नि नृत्य जस क्या? अग्नि नृत्य, तो अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। कहाँ पर? बीकानेर में किया जाता है। कौन सा? अग्नि नृत्य बीकानेर का प्रसिद्ध माना जाता है, जो बीच में ऐसे झगड़े कर लिए जाते हैं, या लकड़ियों के, छाणों के, कंडों के, उस पर आग जला ली जाती है और उन अंगेरों को लाल कर लिया जाता है, फिर उस पर जो नृत्य किया जाता है वो अग्नि नृत्य होता है। क्या? अग्नि नृत्य होता है, क्योंकि वो आग पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कात्यासर बीकानेर में। कौन संप्रदाय द्वारा? जसनाती संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। अगली बात करते हैं अपन रणबाजा। क्या? रणबाजा हुआ रतवई। क्या? रतवई, रणबाजा और रतवई नृत्य ये मेव जनजाति के द्वारा किया जाता है। क्या? मेव जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। कौन सा? रणबाजा और रतवई, ये दो नृत्य होंगे। क्या? ये दोनों नृत्य मेव और जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। तो अपन ने बात की प्रमुख नृत्यों की, है ना। अब बात है व्यवसायिक नृत्य। व्यवसायिक नृत्य वो होते हैं जिनमें व्यवसाय की दृष्टि से, पैसे कमाने की दृष्टि से
किए जाते हैं वो होते हैं व्यवसायिक नृत्य। तो आप ऐसे ही ध्यान रख लें, व्यवसायिक नृत्य वो होते हैं। जिस कालबेलिया नृत्य सर, नृत्य मान लो आप, है ना, बम नृत्य मान लो, कच्ची घोड़ी, ये सब व्यवसायिक नृत्य में आते हैं। तो शेखावाटी के नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी होती है नकली की घोड़ी, उस पर आदमी बीच में निकल के चलाता है, तो कच्ची घोड़ी हो गया। गीदड़ हो गया जो शेखावाटी का प्रसिद्ध माना जाता है, जब मैंने बताया दिया। चंग डप हो गया मारवाड़ के, गोडू सॉरी गुडला हो गया, डांडिया हो गया, जालौर का ढोल हो गया, है ना, लुम्बर भी हो गया, जो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसे पूछ लिया जाता है कौन सा नृत्य महिला प्रधान है, तो लुम्बर नृत्य महिला प्रधान है जो जालौर का प्रसिद्ध है। अगला झालावाड़ बिंदोई नृत्य, जैसलमेर का इंडोला नृत्य, भरतपुर का भम नृत्य, चारकुला नृत्य, हुंगा नृत्य और चरकुला नृत्य और हुंगा नृत्य, ये महिलाओं द्वारा किए जाते हैं दोनों नृत्य। डोला माऊ नृत्य जोधपुर मारवाड़ का प्रसिद्ध माना जाता है। मोहिली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध माना जाता है, प्रतापगढ़ का। एक एक कथक नृत्य जो जयपुर घराने का प्रसिद्ध माना जाता है, ये शास्त्रीय नृत्य है, कथक नृत्य। तो कथक नृत्य भी हो गया, शास्त्रीय नृत्य एक मात्र। मयूर नृत्य ब्यावर का प्रसिद्ध है। नाहर नृत्य जिसमें शिकार किया जाता है, बहुत बड़े बड़े नाहर बनाए जाते थे, शेर शियार, तो मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। थाई नृत्य अलवर का। थाली नृत्य कोलमंडू जोधपुर का, जो थाली बजाई जाती है इसमें। साकल नृत्य गोवामेडी दुदेवा का प्रसिद्ध है, जो धार्मिक नृत्य है, धार्मिक नृत्य। थाली भी धार्मिक नृत्य, तेरा ताली भी धार्मिक नृत्य, लंगूरिया भी धार्मिक नृत्य। जनजाति नृत्य भील जनजाति द्वारा गौरी गेर युद्ध रमणी अतिमना दी चक्री, ये भील जनजाति द्वारा किए जाते हैं। ग्रास्य जनजाति द्वारा गोलू मामू ज्वारा मुकुदो गोल नृत्य, लू नृत्य, मौर्य नृत्य, ज्वारा नृत्य, कूद नृत्य, ये ट्रिक्स है ना। सवरा जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य। सर का शिकारी परी के लिए जेल अवर लंगा लाया, तो पहला का शिकारी नृत्य, दूसरा इंद्रपरी नृत्य, तीसरा जेला नृत्य और चौथा पांचवा लंगा नृत्य। अगली बात करते हैं कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य। पिंडोरी, पनियारी, संकरिया और बिछुड़ो। बंजारा जनजाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य मछली एकमात्र। मीणा जनजाति के द्वारा रसिया और नेजा। कतोड़ी जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य होली और मावा। घूमर नृत्य राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य जो अष्टताल पद्धति पर आधारित है। अग्नि नृत्य जसनाथ संप्रदाय के द्वारा बीकानेर में आग पे किया जाता है। तो ये थे अपने कुछ नृत्य जो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में इनमें से पूछा जाता है, जो प्रमुख प्रमुख थे। अपन एक ही क्लास में पूरे नृत्य कंप्लीट कर दिए, क्या एक ही क्लास में पूरे नृत्यों को समाप्ति कर दिया है, दूसरी क्लास में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कबूतरी नृत्य शुरू जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, एकमात्र नृत्य, है ना। तो आगे दूसरी क्लास लेने की जरूरत नहीं है नृत्यों में, प्रमुख नृत्य इसी क्लास में हो गया। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम, धन्यवाद।